वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से मैं एक संविधान का आगे टॉपिक बढ़ा रहा हूँ। वो उस जिस पिछली वीडियो में मैंने जो है लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में बताया था। अब इस बार जो वीडियो में अब जो बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है राज्य विधानमंडल, यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका। पिछली बार हमने पढ़ी थी पूरे संघ की कार्यपालिका। हेलो फ्रेंड, देखो इस बार जो क्या नाम है राज्य विधानमंडल होता है वो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत किस तरीके से काम करता है। वैसे तो कार्यपालिका का जो प्रधान जो होता है पद वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन मुख्यमंत्री भी किस तरीके से बनता है तो वो सब विधानमंडल के अंदर ही बैठते हैं। तो ये जो राज्य विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर भी जिस प्रकार जो है संसद दो सदन होते थे, वैसे ही हर राज्य के राज्य विधानमंडल के अंदर दो सदन होंगे, एक विधान सभा और एक विधान परिषद। ठीक है, एक विधान परिषद और एक विधान सभा। अब दोनों सदनों के बारे में हम बात करेंगे। और वो जो सबसे पहले बता देता हूं, राज्य विधानमंडल ये क्या होता है, हर राज्य में होती है विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल जो है अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में है, एक 168 में है। याद रखेंगे कौन से आर्टिकल में, संविधान के 168 में है। और दो टाइप के जो साधन होते हैं इसमें, होते तो तीन अंग हैं, जैसे उसके संसद के तीन अंग थे, कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के भी तीन सदन होंगे, दो सदन होंगे और तीन अंग होंगे। तीन अंग कौन कौन से होंगे, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। लेकिन अंग ये तो रहे अंग, लेकिन दो सदनों की बात आए तो कौन से सदन होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के बारे में पहले पढ़ते हैं। विधानसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और इसको कौन सा हाउस बोलते हैं, विधान परिषद को अपर हाउस। ठीक है, जो इसके सदस्य बनकर बैठते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंग्लिश में एमएलए कहते हैं। और इसको इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, जो इसके सदस्य बनकर जाते हैं, बैठते हैं जो है वहां पर, वो एमएलए में से ही चुन के आते हैं, उनको बोलते हैं हम एमएलसी। ठीक है, एमएलसी। और इसको विधानसभा को क्या बोलते हैं, एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसका क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, ये तो रहा था एमएलए और ये इसके सदस्यों क्या बोलेंगे हम, एमएलसी। अब इस विधानसभा का दूसरा नाम क्या होता है, निम्न सदन। और इसका क्या नाम, एक और नाम क्या है, प्रथम सदन। इसका दूसरा नाम क्या है, निम्न सदन। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम सदन, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर हाउस। और विधान परिषद को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस, यानी कि उच्च सदन। और इसका दूसरा नाम क्या है, द्वितीय सदन। इसका दूसरा नाम क्या है, द्वितीय सदन। ठीक है, अब ये तो रहे इनके नाम के बारे में। अब ये जो इनके सदस्यों की संख्या है वो कितनी होती है, अनुच्छेद 170 में लिखा हुआ है सदस्यों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम नंबर 500 और मिनिमम नंबर कितने होते हैं, 60। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, 500, मिनिमम नंबर कितने होते हैं, 60। याद रखेंगे, मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, 500 और मिनिमम कितने होते हैं, 60। बट हुआ क्या, यूपी जैसे अब उत्तर प्रदेश में कितनी है, 404 है, जिसमें एक तो एंग्लो इंडियन है जो राज्यपाल चुनता है, जैसे उसमें लोकसभा में जो है चुनते हैं, वैसे ही लोकसभा में राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन यहां पर कौन है, राज्यपाल चुनेंगे। और 403 पर वोट लड़े जाएंगे। अब बात आती है कुछ अपवाद हैं, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम कितना बताया, मिनिमम मतलब न्यूनतम कितनी सीट सदस्य हो सकते हैं, 60। तो न्यूनतम जो है वो, लेकिन यहाँ पे 60 से भी नीचे है, 32। सिक्किम में कितनी है, 32। मिजोरम में कितनी है, 40। गोवा में 40 है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सब क्या अपवाद है, ये 60 से कम है। आप कहेंगे 60, आपने तो बताया 60 है, लेकिन ये कम है। लेकिन ये कम इसलिए है क्योंकि ये सब क्या अपवाद में आती हैं। ठीक है, ये जनसंख्या की डिपेंड करती है कि जनसंख्या कितनी है वहां पर, तो उसी हिसाब से सीटें बदलती रहती हैं। अब आते हैं विधान परिषद के अंदर। विधान परिषद में जो है, इसको मैंने बता दिया, उच्च सदन बोलते हैं। अनुच्छेद ये कौन से सदस्यों की संख्या में, 171 में, यानी कि 171 में, अनुच्छेद यानी आर्टिकल में। अब सदस्यों की संख्या कितनी होती है, विधानसभा के सदस्यों के 1/3 भाग, यानी कि 1/3 पार्ट, यानी कि जो विधानसभा है, यानी कि इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्यों की संख्या का ही 1/3 भाग, यानी 1/3 पार्ट, यानी 1/3 पार्ट। ठीक, कम से कम कितने होने चाहिए, 40। अब आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में 36 है, यानी 36 है, तो वो क्या है, अपवाद है। रह तो हमारे कितने सकते हैं, 40,
और विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्या कितना होता है, 1/3 भाग। याद रखेंगे विधानसभा के सदस्यों का कितना होता है, 1/3 भाग किसमें चुने जाते हैं, विधान परिषद में चुने जाते हैं। याद रखेंगे इसको। और ये कौन से विधानसभा कौन से अनुच्छेद में आता है, 170 में, और जो विधान परिषद वो होता है 169 में, यानी कि 169 में, 169। देखो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब उनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष, और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। याद रखेंगे विधान परिषद का कितना होता है, 6 वर्ष, और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसकी योग्यता के लिए भारत का नागरिक हो, ठीक है, और संसद की भी योग्यता रखता हो, 25 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुका हो। ठीक है, इसके चुनाव लड़ने के लिए आपको, एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आपको कितना होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। ठीक, अब बात आते हैं इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसमें 25 वर्ष आती है विधानसभा में, इसकी विधान परिषद में कितनी होती है, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और जो इसके पदाधिकारी होंगे वो उसमें कौन से अनुच्छेद में है, 178 में। याद रखेंगे 178 में अनुच्छेद में इनके व्याख्यान है पदाधिकारी के बारे में, कि एक अध्यक्ष होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर। एक अध्यक्ष होता है विधानसभा का, एक अध्यक्ष होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पीकर। और विधानसभा का एक उपाध्यक्ष होता है डिप्टी स्पीकर। अगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही बैठक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली होता है जिसमें जनता सीधे सीधे भाग लेती है। फिर उसके बाद इसका चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराते हैं। इसका चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराते हैं। अब पढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में। जो कार्यकाल मैंने बता दिया आपको, 6 वर्ष योग्यता, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और जो इसके पदाधिकारियों के बारे में, इसमें तो 178 में लिखा था इसके पदाधिकारी में, लेकिन इसके पदाधिकारी का अनुच्छेद कौन से में लिखा हुआ है, 182 में, 182 में। ठीक है, 182 में सभापति पदाधिकारी जो होते हैं उसके कौन है, सभापति उपसभापति। इसमें कौन थे, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। इसमें भी कौन होंगे पदाधिकारी, सभापति उपसभापति। ऐसी अनुच्छेद 184 में ये लिखा हुआ है कि सभापति के स्थान पर अगर सभापति जो है अनुपस्थित है तो उनके स्थान पर उपसभापति ही बैठेंगे। ठीक है, चुनाव प्रणाली कैसी होती है इनकी, एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी अनुपातिक प्रणाली वाला। जो अनुपातिक प्रणाली वाला होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अब एक बात इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो पूछी जाती है ये वाली, कि 5/6 भाग सदस्य कौन किस तरीके से चुनेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जो इसको वोट मिलेगा, 5/6 भाग तो सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, लेकिन 1/6 भाग जो है सदस्य कौन चुनेगा, राज्यपाल चुनता है। 1/6 भाग सदस्य कौन चुनता है, राज्यपाल चुनता है। ठीक है, इसमें ये तो रही सदस्यों के बारे में, लेकिन अब पढ़ेंगे हम थोड़ा सा और इसके ऊपर डीपली हो गए। देखो दोस्तों, अब जो विधान परिषद के बारे में हम जो पढ़ रहा था, मैं बता रहा था आपको 5/6 भाग कौन चुनना था, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और जो राज्यपाल चुनता है वो कितने चुनता है, 1/6 भाग। लेकिन किस क्षेत्र से चुने जाते हैं ये विधान परिषद में, ये क्वेश्चन अंदर डीपली रूप से जो बनता है वो क्वेश्चन इसी टॉपिक में से ज्यादा बनता है। देखिए कैसे, 1/3 भाग स्थानीय निकायों से, यानी कि जैसे स्थानीय निकाय अपने नगर पालिका से होंगे वो अपने अपने उससे, तो 1/3 भाग किसमें, स्थानीय निकायों से। और 1/12 भाग यानी 1/12 भाग यानी 1/12 पार्ट जो है वो राज्य में 3 वर्ष से क्या रहा हो, स्नातक रहा हो। या 1/12 भाग सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे अध्यापकों के द्वारा, यानी कि वो टीचिंग लाइन का हो। और याद रखेंगे जो अध्यापकों वाला एक्सपीरियंस है वो 1/12 भाग, और जो स्नातक वाला है ये 2 वर्ड याद रखेंगे, स्नातक और एक अध्यापन वाला। और इसमें ये याद रखेंगे 1/12 1/12 याद रखेंगे 2 वर्ड। 1/3 कौन चुनेगा, विधानसभा सदस्य से, 1/3 भाग विधानसभा से। स्थानीय निकाय 1/3 भाग। तो आपको यही बात याद रखनी है। ठीक है, और जो साहित्य कला विज्ञान समाज जो समाज सेवी होते हैं, यानी आंदोलन में जो भाग ले चुके हैं, उनके वो क्षेत्र से जो आए हुए हैं ऐसे क्षेत्र से, वो कौन चुनेगा, राज्यपाल द्वारा चुने जाएंगे। कितने भाग का होगा, 1/6 भाग पूछा जाएगा। 1/6 भाग जो है राज्यपाल चुनता है, बाकी जो 5/6 भाग है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
और जो एक बात जो रह गई थी वो बात बताने से कि द्वि सदन जो है, ये जो द्वि सदन है, राज्य विधानमंडल जो है ये द्वि सदन है, जिसमें विधानसभा भी हो विधान परिषद भी हो। ऐसे कितने राज्य हैं? तो 7 राज्यों में ये द्वि सदन चल रही है। याद रखेंगे कितने राज्यों में चल रही है? 7 राज्यों में। कौन कौन से? देखिए, ए जो है आपका, एक तो टी से जो है तेलंगाना है, ठीक है, एम से जो है महाराष्ट्र है। देखिए दोस्त, जो ए से जो है आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, जे एंड के से जम्मू कश्मीर, और के से कर्नाटक। तो इन 7 राज्यों में है द्वि सदन प्रणाली चल रही है। यही बात बताने जा रहा था। देखिए फ्रेंड्स, अब जो पढ़ते हैं हम वो इसकी विधानसभा की शक्तियों और विधान परिषद की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो साधारण जो विधेयक होता है, यानी कि कानून, जो साधारण विधेयक जो होता है वो, उसको विधानसभा को ज्यादा पावर है, यानी कि अधिक शक्ति है इसके पास में, क्योंकि इसके सबसे पहले इसमें ही पारित होगा विधानसभा में। अब जब इसमें पारित होने जाएगा तो जाएगा किसके पास में? अब विधान परिषद में जाएगा। तो विधान परिषद में इसको इतनी पावर है बस कि ये जो बिल है 4 महीने के अंदर ही निलंबनकारी कर सकती है, यानी कि 4 महीने के अंदर ही अगर इसको हटाना चाहता है, मतलब ये विधेयक पास ना हो तो ये वापसी कर देगा 4 महीने के अंदर, वरना वो पास मान लिया जाएगा। यानी इसको, उसके पावर कितने टाइम तक है? 4 महीने के लिए। अब आता है धन विधेयक। तो धन विधेयक जो होता है वो पूर्णतः इसकी शक्ति प्राप्ति है पूर्ण रूप से विधानसभा में, ठीक है, धन विधेयक। लेकिन विधान परिषद के अंदर 14 दिन के लिए रोक सकता है। अगर जब इसमें पारित होने के बाद में जब ये विधान परिषद में जाएगा तो विधानसभा में जब पारित होने के लिए वो कितने समय के लिए रोक सकते हैं? केवल 14 डेज के लिए। फिर उसके बाद में वो पारित मान लिया जाएगा। इस तरीके से राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमने जाना। आप मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।